नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपना 215 और 216 दो श्लोक पर अपन ने चर्चा की। अब आगे का श्लोक पढ़ने से पहले अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे अनुशीलन के माध्यम से, है ना। मैंने सबको बोला था एक बार अनुशीलन अपन स्वाध्याय करके आना। देखो अनुशीलन में भी अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे, जो स्वाध्याय करने के बाद मैंने जहाँ जहाँ अंडरलाइन की है अपन उसको देखेंगे, ठीक है। शेयर करूं? हाँ शेयर करो तो कर दो शेयर। देखो अनुशीलन में ये अनुशीलन नंबर 4 है ना। और इसका पेज नंबर है 373। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। उक्त दोनों कलशों का सार यह है कि ज्ञान का समस्त ज्ञेयों को जानना कोई अपराध नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों अपराध नहीं है? अच्छा कौन बताएगा? पर को जानना अपराध क्यों नहीं है, बताओ। क्योंकि ज्ञान पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, इसलिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि स्वपर प्रकाशक तो हमारी शक्ति है, और अपनी शक्ति ही अपराध हो जाए तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। स्वपर प्रकाशक क्या है? हमारी शक्ति है, शक्ति। तो कह रहे हैं दोनों कलशों का सार यह है कि ज्ञान का समस्त ज्ञेयों को जानना कोई अपराध नहीं, अपितु ज्ञान के स्वभाव का उदय ही है। इससे तो ये पता चला, ओहो प्रसिद्धि हो गई कि मैं जानने वाला हूं, प्रसिद्धि हो गई मेरी। अब ये अलग बात है कि हम प्रसिद्धि कर रहे हैं किसी अन्य की, और अन्य की प्रसिद्धि नहीं कर रहे खाली, फिर उसमें बहुत झंझट है ना। चर्चा करेंगे आगे। जिस प्रकार पृथ्वी पर चांदनी पड़ने से पृथ्वी चांदनी की नहीं हो जाती, उसी प्रकार ज्ञेयों को जानने से ज्ञेय ज्ञान के नहीं हो जाते। बोलो कितनी सरल, एकदम सरलतम बात है। ज्ञेयों को जानने से ज्ञेय ज्ञान के नहीं हो जाते। और मैं सारी बातें लगा लो, ज्ञेय ज्ञान के नहीं हो जाते, ज्ञान ज्ञेयों का कर्ता नहीं है, ज्ञान ज्ञेयों का भोगता नहीं है, ज्ञान के लिए ज्ञेय अच्छे नहीं हैं, बुरे नहीं हैं, लाभ नहीं है, हानि नहीं है। इसका नाम है सहज ज्ञाता। इसका क्या नाम है? सहज ज्ञाता। तब क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार ज्ञेयों को जानने से ज्ञेय ज्ञान के नहीं हो जाते। इसलिए यदि पर पदार्थ अपने ज्ञान के ज्ञेय बनते हों तो आकुलित होने की आवश्यकता नहीं। अब वो कैसे नहीं, वो चर्चा करेंगे। क्योंकि पर को जानना भी ज्ञान का स्वभाव परिणमन है। पर को जानना भी ज्ञान का स्वभाव परिणमन ही है, विकार नहीं, विभाव परिणमन नहीं।
नीचे किसने कर दिया शेयरिंग इसके लिए? शांतनु आप कर सकते हो स्क्रीन शेयर क्या? नहीं तो फिर हटा दो, ऐसे ही रहने दो। ये किसने किया? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अब ईमानदारी से विचार करना कि ज्ञान में जो कुछ भी जानने में आ रहा है तो हमको कैसा लगता है, लगना। आचार्य देव कह रहे हैं ये लगना ही मोक्ष का बीज है और लगना ही संसार का बीज है। हटाओ, ये गे अच्छा नहीं, ये गे बुरा नहीं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पर को जानना भी ज्ञान का स्वभाव परिणमन है। 373 यही है जो चल रहा है, जो आपने। अच्छा, जिसने भी किया है वो उसको थोड़ा जूम कर दें। अब देखो, यहाँ एक उपदेश है, ये उपदेश दिया गया। क्या उपदेश दिया गया? कि आकुलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो उपदेश है। अब कैसे होता है ऐसा कि आकुलित नहीं हो? पर का जानना हो और आकुलता नहीं हो, ऐसा कब हो सकता है? बोलो। जब हम उसे जानेंगे तो पर राग देश नहीं करेंगे। जब अपने ज्ञान में अपने ज्ञानत्व की प्रसिद्धि होगी और ज्ञेयों में पर की सिद्धि होगी तो सहजपने आकुलता नहीं होगी। जरूरत किस बात की है? कल परसों चर्चा आई थी कि मैं जीव, अर्थ और अर्थ का तत्व जानना और जानने का भी तत्व स्वपर प्रकाशक और स्वपर प्रकाशक का भी तत्व कैसा? अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली से। इतनी पूरी विधि से जाना जाए। तत्व का भी तत्व का भी तत्व कैसा है मेरा ज्ञान स्वभाव? बोलो, पर्याय में भी मैं कैसा हूं? भगवान आत्मा तो महामहिम सत्ता, मैं पर्याय में भी कैसा हूं? जिसको जानता हूं उस रूप कभी नहीं होता। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। जब निज को निज पने से स्वीकार किया जाता है तो ज्ञान में बनने वाले गेय पर भाषित होते हैं एक बार, और जो पर है उससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं है तो आकुलता उत्पन्न नहीं होती। निज को क्या जान? आगे चर्चा आ रही है। कल पंडित साहब का प्रवचन सुन रहे थे तो बहुत सुंदर चर्चा आई। क्या चर्चा आई? कि ये जीव जब निज को निजपने स्वीकार करता है, ज्ञान दृष्टि से देखता है, निज को निज स्वीकार करता है, ज्ञान दृष्टि से देखता है, तो पर भाषित होता है। और ज्ञान दृष्टि से नहीं देखता तो कल्पना दिखती है। कल्पना कैसे दिखती है? कल्पना जैसे ज्ञान में मकान झलका तो वो कल्पना क्या बनती है? क्या कल्पना? मेरा मकान, सुंदर मकान, ये आकुलता। खराब मकान, अब तो अच्छा है, अब तो अच्छा नहीं है। ये पत्नी बच्चे जिनको लोक में कहा जाता है ना, वे पत्नी बच्चे झलके, मेरी पत्नी, अच्छी पत्नी, बुरी पत्नी। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो बोलो, तो कोई कल्पना उत्पन्न नहीं होगी। ये सब कल्पना है कि मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मकान है, मेरा लगा लो सब जो भी लिस्ट है। ये क्या है? कल्पना।
यदि स्वरूप नहीं समझते तो कल्पना उत्पन्न होती है, और स्वरूप को जानते हैं तो सहजता होती है। बोलो। पंडित साहब ने और थोड़ा विस्तार किया आगे, बोले कि किसी भी पर को गे न जाना जाए और कल्पना से जाना जाए कि ये पर मेरा है, तो अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न होने पर जो विकार होता है वो सब मान है, वो सब मान है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इष्ट बच्चे होंगे ना, तो ऐसा लगेगा मेरे अनुसार चल रहे, और अनुसार चल रहे तो फिर मान उत्पन्न होता है। जो भी विकार होगा उसका नाम है मान। और अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न होगी। कल्पना है कुछ नहीं, न कोई विश्व में इष्ट है न अनिष्ट है, अकेला कल्पना लोक है। न कोई मेरा है न कोई तेरा है, अकेला कल्पना लोक है। और अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न हुई तो क्रोध उत्पन्न होएगा, होगा ही होगा। तो यहां तो बस उपदेश है कि आकुलता होने की आवश्यकता नहीं, बता रहे हैं कि ये पर प्रकाशन भी तुम्हारा स्वभाव है, और पर प्रकाशन से कोई लाभ हानि नहीं है। और पहले बहुत चर्चा हो गई कि फिर ऐसा क्यों कहते हैं, इस चरणान योग का व्यवहारने का कथन है कि भैया पर में क्या रखा है, पर को क्या जानने का क्या फायदा। तो वो पूरा पूरा उपदेश किसके लिए है कि तुम पर का लक्ष्य छोड़ो, समय शक्ति को बचाओ, उस समय शक्ति को स्वाध्याय में लगाओ, और स्वाध्याय में लगा के तत्व निर्णय करो। वो उपदेश इतनी बात के लिए है। और जब स्वरूप जान लिया जाएगा, ओहो मेरा तो स्वभाव सपर प्रकाशक है, और पर को जानना तो कोई अपराध नहीं है। स्वरूप जाना तो कल्पना उत्पन्न नहीं हुई। जैसे चांदनी पृथ्वी की नहीं होती, उसी प्रकार कोई भी गे मेरा नहीं होता। सारी कल्पना मिट जाती है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं इस सेकंड पैराग्राफ में। ये बोल्ड लेटर्स में लिखा है, गे के जानपना से जीव का अशुद्धपना मानता है, सो मत मानो। जीव शुद्ध है। देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, क्या लिखा है, गे के जानपना से जीव का अशुद्धपना मानता है, सो मत मानो। वो ज्ञान की पर्याय भी शुद्ध है। गे झलकने से ज्ञान अशुद्ध नहीं होता। शांतनु जैन किधर है? शांतनु जी सामने आइए। ज्ञान की शुद्धता का भाव क्या और ज्ञान की अशुद्धता का भाव क्या? बोलो, कौन बताएगा? स्यादबाद शैली है ना, अपन ऐसा कह रहे हैं कि भैया कह रहे हैं कि पर ज्ञों को जानने से ज्ञान अशुद्ध को अशुद्ध मत मानो, ज्ञान तो शुद्ध है। जीव मतलब ज्ञान शुद्ध है, तो शुद्धता मतलब क्या? और अपन ये कह रहे हैं कि अभी तो वर्तमान में ज्ञान अशुद्ध है, तो उस अशुद्धता का मतलब क्या? बोलिए शांतनु। अनम्यूट करो। ज्ञान की जो टेक्नोलॉजी है वो सदा शुद्ध रहती है। ये ज्ञान में नहीं आते, गेहूं का ज्ञान से कोई रिलेशन नहीं है। ज्ञान स्वच्छ होके ज्ञान सर्व वस्तुओं को जानता है, इसलिए ज्ञान सदा शुद्ध है। ज्ञान की अशुद्धता का मतलब कि ऐसी शुद्धता को नहीं जानने से ज्ञान में ऐसा भ्रम कि ये ज्ञान में आ गए, तो ये ज्ञान की अशुद्धता। बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ज्ञेय से कुछ नहीं होता। ये ज्ञान की शुद्धता है। और ज्ञान ज्ञेय को ये जानता कि मैं ज्ञेय में आते हैं या अच्छा बुरा होता,
वो ज्ञान की भ्रम अशुद्धता कहलाती। ये ठीक है। जो ज्ञान का स्वभाव है ना, पर प्रकाशक जो ज्ञान का स्वभाव है वो ज्ञान की शुद्धता है, वो ज्ञानत्व को प्रसिद्ध कर रहा है। वो ज्ञेय कभी भी ज्ञान में नहीं आते, ज्ञान उनसे इफेक्टलेस है। परंतु अज्ञानी क्या समझ रहा है, मैं अच्छा हो गया, मैं बुरा हो गया। जैसे कोई पाप भाव है वो ज्ञान में झलका है, बस वो ज्ञान में जानने में आया, तो ये क्या समझता है, हो मैं कितना खराब, मैं कितना खराब, मैं कितना खराब। बस ये अशुद्धता है। इस नाम का ये ज्ञान अशुद्ध है। अज्ञान, अशुद्धता मतलब अज्ञान रूप जो ज्ञान है वो अशुद्धता है। लेकिन वो जो अज्ञान रूप ज्ञान है ना, वो वास्तव में उसकी टेक्नोलॉजी तो शुद्ध है। बोलो कैसा है, इतना सा ट्विस्ट है बस। बोलो, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ओनली ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। ज्ञेय कृत अशुद्धि होती नहीं है ज्ञान में। मैं उस प्रवचन को भेजूंगी, सब लोग सुनना आज, है ना, ध्यान से। देखो क्या कह रहे हैं, भावार्थ इस प्रकार है कि जीव समस्त ज्ञेय को जानता है। ज्ञान ज्ञान रूप है, ज्ञेय वस्तु ज्ञेय रूप है। कोई द्रव्य अपने द्रव्यत्व को छोड़कर अन्य द्रव्य रूप तो नहीं हुआ। बोलो, जीव मतलब ज्ञान शरीर को जाने तो जीव शरीर तो नहीं हुआ। अब जिस ज्ञान में ये ज्ञानपना प्रसिद्ध नहीं है और अब बस कल्पना चालू, मैं शरीर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं गोरा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं मर जाऊंगा। बोलो, आकुलता आकुलता आकुलता, टेंशन, भय। और देह को ज्ञेय मात्र जाने, ज्ञेय मात्र, ये तो ज्ञान का ज्ञेय है बस। वो शरीर ज्ञेय है तो इसका अर्थ है कि मैं ज्ञायक हूं। अंडरस्टूड है, मैं ज्ञायक हूं, शरीर ज्ञेय है। शरीर से कोई लाभ हानि कुछ नहीं, कोई लाभ हानि नहीं। अब विचार करो कि परमार्थ कैसा है और उपदेश कैसे हैं। कदाचित ऐसे उपदेश भी मिलेंगे, भैया शरीर से ही धर्म होता है, शरीर का ध्यान रखो। अब आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा होगा उपदेश में और वस्तु स्वरूप में। तो भाई ऐसे उपदेश क्यों दिए जाते, इसलिए दिए जाते ऐसे उपदेश कि अभी तेरे को तत्व ज्ञान भी है नहीं और तुझे शरीर के साथ एकत्व ममत्व है, और शरीर में कुछ उठापटक हुई तो तेरे परिणाम बिगड़ेंगे और ये स्वाध्याय मंदिर पूजा पाठ भी छूट जाएगी। इतना पर्पज है। परंतु उस गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया कि ये व्यवहार ने का मर्म नहीं समझने से पागल बना रहता है। उसका एक एक बात का मर्म है। लौकिक में हम कितना समझ जाते हैं। वो लड़की को बोला, बहू को, कि आदमी देख के कचरा फेंकना, तो एज इट इज फॉलो करते हैं। वो खड़ी है बालकनी में, आदमी दिखे तो कचरा फेंके, एज इट इज फॉलो करते हैं। वहां तो पूरा समझ जाते हैं कि भाई सावधानी रखना कि किसी के ऊपर नहीं गिर जाए। शब्द बोले कुछ और, भाव था कुछ और। टूडमल जी कहते हैं यहीं पे पूरी बुद्धि खो रखी है। हाँ बोलो, शरीर क्या है, ज्ञेय, और शरीर ज्ञेय है, इसका मतलब है मैं ज्ञायक हूं।
और जिसने अपने को ज्ञायक जान लिया तो शरीर की किसी भी क्रिया से, शरीर के कैसे भी परिणमन से वो ज्ञेय मात्र देख रहा है। वो क्या बन गया? आजकल सुमन जी भाई साहब को चल रहा है, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा। वे बार बार इस पे भजन डाल रहे हैं, सुन तो जरा नहीं कहा। रे जीव तू अपना स्वरूप सुन तो जरा। पूर्वचर भूमिका में सुनना भी होता है, पर पंडित साहब क्या लिख रहे हैं? देख तो जरा, एक बार देख तो सही कैसा तेरा स्वरूप है। देह क्या चीज है? देह गे। मुनिराज देह को क्या बना के रखा है? गे मात्र। सिगड़ी जल रही है, गे है, ज्ञान का गे है। बोलो, श्यालनी भक्षण कर रही है, क्या है? ज्ञान का गे है। और जब गे जानते हैं और उससे मैं अशुद्ध नहीं होता, मुझे उससे लाभ हानि नहीं होती, तो दुख उत्पन्न नहीं होता। निज को निज, पर को पर जान, उससे क्या होएगा? फिर दुख का नहीं लेश निशा, दुख नहीं होगा। और दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? कल्पना, मेरा शरीर, अच्छा शरीर, बुरा शरीर, अब तो रोग हो गया, अब क्या करें, हे भगवान मर गए, अब तो हाथ पैर नहीं चल रहे, अब तो उठ बैठ नहीं पा रहे। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा। दादा कहते कहते चले गए। दादा कह रहे जीवन समाधिमय है, जीवन यही समाधि है। पूरा विश्व को डालो गे में और मैं गायक। और कैसा गायक? कैसा गायक? फुल्ली सेव गायक। अरे पर्याय फुल्ली सेव तो भगवान आत्मा महामहिम बॉस। ठीक है, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन है, भावार्थ में सेकंड लाइन। कोई द्रव्य अपने द्रव्यत्व को छोड़कर अन्य द्रव्य तो हुआ नहीं। जीव समस्त ज्ञेय को जानता है, समस्त ज्ञेयों से ज्ञेय से भिन्न है, ऐसा स्वभाव सम्यक दृष्टि जानता है। पंडित साहब ने स्टार्टिंग यहां से की। क्या स्टार्टिंग की? कि ज्ञान का स्वभाव तो जानने का है, सो वो तो सदा जानेगा ही। क्या करेगा? वो तो जानेगा ही। बोलो ऐसा कौन सा समय होगा जब जानेगा नहीं? कभी 100 को जानेगा, पर को जानेगा, जानेगा, लेकिन जाने बिना तो ज्ञान कभी रहता नहीं। सम्यक दृष्टि कौन है? सम्यक दृष्टि कौन है? कि समस्त ज्ञेयों से भिन्न अपने को जानता है। भेद ज्ञान का देखो कल्पना, हाँ ये लाइन थी। मैं वही इतनी देर से ये सोच रही हूँ कि एक लाइन थी, भेद ज्ञान कर देखो भाई। जो भेद ज्ञान से देखते हैं वे आनंदित रहते हैं, और जो भेद ज्ञान से नहीं देखते तो वे कल्पना करते हैं। ये सेंटेंस था, भेद ज्ञान कर देखो भाई, मिथ्या मान महादुखदाई। ये मिथ्या मान है। मेरा घर अच्छा, मेरे बच्चे अच्छे, मेरा क्षयोपशम अच्छा, मेरी शैली अच्छी, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। एक भगवान आत्मा को छोड़कर किसी भी पर द्रव्य और पर पर्याय में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब मान, अनंतानुबंधी जाति का मान है। बोलो, मैं ज्ञान हूं कि मैं अच्छा बोलता हूं? मैं ज्ञान हूं कि क्षयोपशम वाला हूं? मैं ज्ञान हूं कि चारित्र वाला हूं? मैं अब ये छोड़ दिया, ये खा लिया, ये धर लिया, ये बिछा लिया, ये उठा लिया। कौन हूं मैं? वे सब ज्ञान के ज्ञेय भाषित होते हैं। निज को निज, पर को पर जान। ये जानने वाला है सो मैं हूं, ये जो जानने वाला है सो मैं हूं, और जो इसमें जो कुछ भी झलक रहा है वो सब पर है।
अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि वो ज्ञान में तो ज्ञायक झलकता है, वो भी पर है। बोलो, ज्ञान के लिए भगवान आत्मा स्वज्ञेय है, इसलिए क्या बोला, मैं जानने वाला, जानने वाली वस्तु हूं मैं। भगवान आत्मा स्वज्ञेय है ज्ञान के लिए। और ज्ञान से देखें तो ज्ञान के लिए ज्ञान स्व है, और बाकी सब क्या है, पर के। बोलो, जीव समस्त ज्ञेय को जानता है, समस्त ज्ञेय से भिन्न है, ऐसा जानता है। ऐसा स्वभाव सम्यक दृष्टि जीव जानता है। वस्तु जैसी है वैसी ही जानना ये सम्यक दृष्टि, वैसी मानना वो सम्यक दृष्टि, और जैसी है वैसी नहीं मानता सो मिथ्या दृष्टि। एक पंडित साहब ऐसा कहना चाह रहे थे कि जानना देखना तो प्रति समय है, प्रति समय जानना, प्रति समय गे बन रहे ज्ञान में। तो एक तो है भेद ज्ञान से जानना, और एक है मोह से जानना, कल्पना लोक। चॉइस आपकी है। एक जानना तो कभी नहीं मिटेगा, जानना तो प्रति समय हो रहा है। तो उसी जानने को भेद ज्ञान से जाने, ज्ञेय को ज्ञेय जाने, ज्ञान को ज्ञान जाने, और ज्ञान को ज्ञेयों से भिन्न जाने, ज्ञान को ज्ञेयों से सुरक्षित जाने, ज्ञान को ज्ञेयों से अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ जाने। एक तो ये तरीका है। फिर दुख का नहीं लेश निशान, भेद ज्ञान कर देखो भाई, ऐसा। और भेद ज्ञान से नहीं देखोगे तो कल्पना से देखोगे। बोलो मकान कब तुम्हारा होता है, बोलो पत्नी बच्चे कब तुम्हारे होते हैं, बोलो शरीर कब तुम्हारा होता है। एक दिन भैया सी बात चल रही तो ऐसा प्रश्न आया क्या कि बताओ, शरीर अपने हमारे अनुसार शरीर चलता है क्या? तो सभी बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बोलेंगे कि नहीं चलता। तो नहीं चलता तो ये बताओ कि शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलता तो वो हमारे में किसको रखा है आपने, हमारे कौन है? सभी बोल देते हैं, किसी से पूछो शरीर अपने हिसाब से चलता है क्या? वो घर में बाइयां आती है ना, वे बोलती हैं, वे बातें सुनाती रहती हैं, हम तो भेद ज्ञान करते रहते, देखो ये क्या बोल रहे, देखो ये क्या बोल रहे। लेकिन वो कैसे बोलते हैं? कल्पना लोक में। भाभी देखो कौन शरीर अपने हिसाब से चलते हैं, तो वो भी बोल रही है, परंतु वो अपन मतलब कौन जिसके हिसाब से शरीर नहीं चलता? बोलो, अपन के नाम से क्या सिद्धि है? इसे टोडरमल जी ने कहा है, कभी कहता है शरीर कौन अपने हिसाब से चलता है, कभी कहता है शरीर ही अपन है, कभी कहता है शरीर से भिन्न है, कभी कहता है मैं बीमार हूं, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए यहाँ स्वाध्याय मतलब निश्चित करना, निश्चित करने का नाम याद मत करो। हम तो क्या है कि हम भूल जाते, तो तुम याद कर रहे हो सो भूल जाओगे। निश्चित करो मैं कौन सी वस्तु हूं, निश्चित करो। कल परसों ट्विंकल ने बहुत अच्छी बात बोली। अभी ध्यान शिविर की चर्चा चल रही है ना, कोई ध्यान शिविर में जा रहा, ध्यान शिविर में जा रहा, तो वो बोली कि वीर चला गया मंगलायतन, उसका बेटा है ना, तो हमको अब वीर को याद करने के लिए शिविर अटेंड करना पड़ेगा, शिविर लेना पड़ेगा। हैं? अरे जिससे अपनत्व होता है उसका शिविर नहीं लेना पड़ता, वो सहजपने याद आता है। समझ आई बात? इसकी शिविर की जरूरत है। हूँ ज्ञायक छूँ, ज्ञायक छूँ, ज्ञान स्वरूप हो हम, अविनाशी स्वरूप हो हम,
वे बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। तुम किसका लक्ष्य करोगे? भाषा वर्गणा का लक्ष्य करोगे कि भगवान आत्मा का लक्ष्य करोगे? भाषा वर्गणा के लक्ष्य को सम्यक दर्शन कहते हैं कि आत्म लक्ष्य को सम्यक दर्शन कहते हैं? विचार तो करो एक बार। ये कौन सी हमारी आचार्य परंपरा है? लॉजिक से समझ में आती है बात। ध्यान पर के द्वारा कराया नहीं जा सकता, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। जिस ज्ञान में आज तक परत्व है और ज्ञेयों में अपनापन है, तो कोई बोलता रहे तो भेद ज्ञान नहीं करोगे, वस्तु स्वरूप नहीं समझोगे, तो किसी के बोलने से ध्यान नहीं होएगा। और यहाँ तत्व निर्णय करेंगे और ये समझ में आई, अरे तो ये ज्ञेय हैं सब, और ये ज्ञान तो मेरी, ये ज्ञेय तो मेरी ही प्रसिद्धि कर रहे हैं, ज्ञेयों से मेरा कोई संबंध नहीं, और मैं तो ज्ञान हूं, ऐसा तत्व निर्णय किया। तो वो सहजपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करता है, किसी के कराए नहीं कराया जाता। दुनिया दादा से ऐसा पूछती तो वो ज्ञान को कहीं जाने दें, छुट्टा छोड़ दें? तो वो कहते तू छोड़ तो दे, एक बार छोड़ तो दे। जानना भी जानने का तू भार मत रख, इसको जानना उसको जानना, जानना सहज होने दो। यह है सहज जानना। ज्ञेयों से अप्रभावी इक्वल टू सहज जानना। एक लाख का एक हार है सपना जी, हम आपको गिफ्ट दे रहे, चाहिए? बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो दर्पण, एक दर्पण है, तो दर्पण में वो हार पूरा झलक रहा है उधर। तो हमने बोला आपको कि दीदी आप हार दे रहे थे हमें, कि हाँ वो दर्पण में जो हार दर्पण में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कि हाँ दिख रहा है, ले लो। तो क्या बोलोगे? दर्पण में हार दिख रहा नहीं दिख रहा? सोने का है पूरा बढ़िया, 1 लाख का दिख तो रहा है, पर है कितना? बोलो। दर्पण वाला हार तुम ले लो और ये वाला हार तो हमारे पास है, तो क्या बोलोगे? दिख पूरा रहा है और है बिल्कुल नहीं। ऐसी विचार करना, ज्ञान में ये सब दिख रहे हैं पर हैं बिल्कुल नहीं। फिर मेरे तेरा अच्छा बुरा तो बात ही कहीं दूर चली गई। बोलो, बस यही सामायिक है। समझ आई बात? देखो आगे और कितनी बढ़िया बढ़िया बात क्या है। अजय भैया नेक्स्ट पेज निकालो। देखो ये सवैया लिखा है ना, इसके नीचे ही पढ़ेंगे। यद्यपि ज्ञान की परिणति ज्ञेय जैसे आकार में परिणमित होती है, ज्ञेयाकार होती है, तथापि ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हो जाता। वह ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है। ज्ञेय रूप 6 द्रव्य अलग अलग हैं और ज्ञान रूप आत्मा अलग पदार्थ है। ज्ञेय में जो झलक रहा है वो अलग द्रव्य है, और ज्ञान में जो ज्ञान है वो आत्मा है, वो भिन्न पदार्थ है, अलग पदार्थ है। विचक्षण सम्यक दृष्टि पुरुष तो गुण और लक्षणों के आधार पर इस भिन्नता को भलीभांति जानते हैं। अब सुनो, किंतु मूर्ख लोग कहते हैं कि ज्ञेयों को जानने से ज्ञान अशुद्ध हो जाता है, पर उनकी यह समझ ठीक नहीं है। बोलो, अशुद्ध हो जाता का भाव चाहिए। अब ज्ञान अशुद्ध हो जाता है मतलब कि जो ज्ञान में ज्ञेय झलक रहे हैं ना,
तो वही कल्पनाओं से देखने लग जाता है। ये हो गई अशुद्धता, होता कुछ नहीं है। अशुद्ध हो जाता है मतलब ये परद्रव्य जो ज्ञान में झलका ना, चांदनी पृथ्वी पर पड़ी और चांदनी कह रही है पृथ्वी मेरी है। ऐसे ज्ञान में कोई गे झलके और ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और ज्ञान में है क्या है? कुछ नहीं। दर्पण में कितना हार है कुछ नहीं। ज्ञान में कितने गे हैं? कुछ नहीं। तो ज्ञान अशुद्ध हो जाता है? होता ही नहीं है। हम धर्म करने के नाम पे पता नहीं क्या क्या करना चाह रहे। क्या करें? उनकी ये समझ ठीक नहीं है। देखो लास्ट में, इसी का लास्ट, गेयाकार परिणमित आत्मा को अशुद्ध मानने वाले गेयों को जानने का निषेध करते हैं। इसलिए वे क्या करते हैं? ऐसे सामायिक में बैठेंगे, ज्ञान स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप ओम, थोड़ी देर चलता है वो अंतर्जल्प जैसा, और फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरे गे बनने लग जाते हैं। तो दूसरे गे बनने लग जाते हैं तो अब वो क्या करता है? इस गे को हटाना चाहता है। अरे ये काय को आ गया फालतू, अरे ये फालतू विकल्प आ गया, कोई ऑफिस का विकल्प आ गया, कोई पैसा का विकल्प आ गया, कोई दाल सब्जी का विकल्प आ गया, कोई विषय भोग का विकल्प आ गया। तो वो क्या है? विकल्प। विकल्प गे है और मैं ज्ञान हूं। बोलो। तो वो क्या करता है? गेयों का निषेध करता है। अब सुनना, थोड़ी खतरनाक बात है। एक तरफ तो पूजा पाठ, स्वाध्याय, दया, दान, तीर्थ यात्रा सब सुव्यवस्थित एक साइड में, और दूसरी साइड में वो सामायिक भी करता हुए और गेयों का निषेध करता हो। सामायिक में बैठे और हटाए, तो पता ये क्या भावना भा रहा है कि मुझे पर प्रकाशन नहीं हुए। ये भावना भा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये अपनी शक्ति को क्षीण करना चाहता है। जो हमारी शक्ति है ना, उसको मिटाना चाहता है। तो ऐसे ही एक इंद्री में चला गया। अब बेटा मत जानना कोई को, इतने ज्ञान मिलेगा स्पर्शन इंद्री संबंधी अक्षर का अनंत अभाव। तुम भ्रम में रहोगे। हम तो पूजा पाठ करते थे, हमें तो पुण्य बन रहा होगा, पुण्य बन रहा होगा। इतनी खतरनाक बात है ये। क्या करता है? गेयों को जानने का निषेध करता है। अरे तुम्हारा स्वरूप है, वो तो जानने में लोकालोक झलकेगा, लोकालोक झलकेगा। पंडित साहब की एक भी बात आई थी लोकालोक झलकने की। बोलो, अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान को लोकालोक झलक रहा है ज्ञान में। वे जान रहे कि नहीं जान रहे? सबको जान रहे कि नहीं जान रहे? जान रहे ना, वो निमित्त है लोकालोक। बोलो, तो तुम भी जान रहे कि नहीं अल्पज्ञों को? अल्पज्ञों को जानना हो रहा कि नहीं हो रहा हमको? फिर वो लोकालोक को जानने में पता नहीं क्या क्या जान रहे। उनके भूतकाल के उपचार से उनके माता पिता, भाई बहन आदि आदि। कोई नरक जा रहा, कोई स्वर्ग जा रहा, कोई भगवान बन गया, कोई सिद्ध बन गया। तो जानने से क्या हो रहा है? उनका ज्ञान इफेक्टेड हो रहा है? नहीं। और हमारा ज्ञान, टेक्नोलॉजी तो हमारी भी इफेक्टेड नहीं हो रही। ज्ञान का जो स्वरूप है, जो टेक्नोलॉजी है, वो तो उनकी हमारी एकदम सेम है। ये क्या करता है? ये गेयों को जानने का ही निषेध करता है। बोलो, तो तुमने 2 गलत काम कर दिए, बल्कि 3 कर दिए। एक तो जानने की टेक्नोलॉजी नहीं समझी मूल में, वो तो गलती है ही है। दूसरा, तुमने ऐसी भावना भाई कि मुझे कभी केवल ज्ञान नहीं हो, तो तुम केवल ज्ञान नहीं, और दूर चले गए तुम, और जानने का निषेध किया। तो अब मत जानो, बनो एक इंद्री। इतनी खतरनाक बात है। बोलो, अज्ञानता में क्या नहीं होता? अज्ञानता में क्या नहीं होता?
एक किसान ने अपने खेत में बीज डाले, वो बहुत दिन से तैयारी कर रहा था, दूसरा किसान भी तैयारी कर रहा। तो उसने बोला कि भैया तुमने क्या बीज डाला है, तुम तो हर साल बहुत अच्छी खेती करते हो, पैसे वाले हो, मैं तो शुरुआत कर रहा हूँ, तुमने क्या बीज डाला है? तो वो क्या बोलता है, मैं क्यों बताऊं तुझे? तो बोला मैं मत बताओ, फसल उगी आएगी तब देख लेंगे, थोड़ी दिन बाद डाल देंगे, फसल तो बाहर ही निकलेगी ना। तो अब वो क्या कह रहा है, हे भगवान फसल ही नहीं निकले, मेरी फसल ही नहीं होगी, इसको पता नहीं चलनी चाहिए। तो कैसी भावना बहा रहा है, अपने ही मरण की भावना बहा रहा है। हे भगवान बीज नहीं निकले, इसको पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे ये कहता है मुझे ज्ञान में कोई गे नहीं बनना चाहिए। बोलो, गेयों को जानने का अभाव करने का पुरुषार्थ करते हैं, किंतु गेयों को जानना तो ज्ञान का स्वभाव है, वह कैसे मिट सकता है? इस प्रकार वह तो किसी भी स्थिति में मिटता नहीं, और मूर्ख लोग यूं ही खेद खिन्न होते रहते हैं। लो, खेद खिन्न होते रहते हैं और समझ रहे हैं हम सामाय कर रहे समझ रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, हम तो पूजा करे आए, हम तो पाठ करे आए, और आकुलता मिटती नहीं है। हमें इसको क्यों जान लिया, उसको क्यों जान लिया? बोलो, बहुत तेज चिल्लाता हुआ पति ज्ञान में विषय बने तो क्या प्रॉब्लम? ज्ञान दृष्टि से देखो, चारों अनुयोग से देखो, अब समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी भैया, अब समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही है। क्यों? सेठ सुदर्शन के साथ ऐसा अपनी लौकिक भाषा में बोलो दुर्व्यवहार हुआ तो वे शांत क्यों रहे, बोले क्यों नहीं? सीता जी को घर से बाहर निकाल दिया, बोली क्यों नहीं, सफाई क्यों नहीं दी? ज्ञान दृष्टि से क्या बोलना, कुछ है ही नहीं, मेरी ज्ञान तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शून्य है, वो ज्ञान तो मेरा पूरा है, भगवान आत्मा पूरा है, किंचित नहीं है अधूरा। अब क्या बोले, जब हमारे साथ कुछ हुआ ही नहीं तो क्या बोले, क्या बोले, किन से बोले, क्या कितना बोले? और बोलने का भाव आता है ना यदि, तो फिर ये विचार आता है ये कितना व्यर्थ का भाव है, अपनी सफाई दो किसी को, ये कितना व्यर्थ का भाव है। महेंद्र भैया विराजमान है, आए हुए हैं, तो सुबह हम लोग ये चर्चा कर रहे, तो यही वाली बात बोल रहे कि जब से ये वाली बात समझ में आई है कि मैं भगवान आत्मा हूं, तो दोष दिखाई देने लगा। दुनिया कहेगी तो उल्टा काम हो गया, और पहले अपना दोष नहीं दिखता, पर कई दोष दिख रहे, एकांत रूप से पर का दोष, उनने करा, उनने अच्छा करा, उनने बुरा करा, ये अच्छे नहीं वो अच्छे। तो भैया ने यही बोला कि स्वभाव को जानेंगे ना तो विभाव पता चलेगा। विभाव दिखेगा किसके आश्रय से, पता कैसे चलेगा ये विभाव है? वो जब मेरा स्वभाव ऐसा है कि मेरे ज्ञान में कोई ज्ञेय प्रवेश नहीं होता, अब किसी ने कुछ कहा तो पलट की जरूरत क्या है, जब वो ज्ञेय ही है तो फिर बुरा हुआ क्या मेरे साथ? देखो पलट के फिर से पढ़ो, क्या कोई द्रव्य अपने द्रव्य तो को छोड़कर अन्य द्रव्य तो होता नहीं। ध्रुव की परिभाषा ही है कि जो कभी द्रव्यांतर नहीं होता, और जब मेरे में कुछ हुआ ही नहीं तो अब किसकी, काय से तो क्रोध, और काय से क्षमा, और काय से मान, और काय से निर्माण। बोलो, बात ही खत्म हो गई ना पूरी की पूरी। कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समता। अरे ये विकल्प कितना व्यर्थ है। और यदि तुम्हें कोई विकल्प काम का दिख रहा है तो समझ लेना कि अभी फिर से तत्व निर्णय करो, तैयारी करो। नहीं या तो जरूरी है, अब पैसा कमाना तो जरूरी है, अब बच्चों को संभालना तो जरूरी है, उनका ध्यान रखना तो जरूरी है। बोलिए जय भैया। बात ये चल रही है कि ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते, तो कर्ण इंद्री से सुना हुआ जो विषय है वो मेरे ज्ञान में प्रवेश तो नहीं करता,
तो फिर ये ज्ञान का विषय कैसे बनता है? हाँ, ज्ञान में जानना तो हो रहा है ना, प्रति समय जानना हो रहा है। और जो मति शुद्ध ज्ञान है तो इसको परोक्ष ज्ञान कहा है। इसमें इंद्रियां निमित्त पड़ती हैं। पांचों इंद्रियां जानने में निमित्त पड़ती हैं, लेकिन जानता कौन है? ज्ञान। अब हम ये कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जान तो हम रहे हैं ना, जानना तो हमारा काम है, इंद्रियों का काम तो है नहीं, जिनवाणी का काम तो है नहीं। देखो किसी गजब की बात है, ज्ञान अपने ज्ञेयाकार को लेकर, अपनी डिजाइन को लेकर खुद ही उत्पन्न होता है। इसलिए अपन ने ज्ञेयाकार ज्ञानाकार शब्द को छोड़कर डिजाइन शब्द इसलिए यूज किया है। भैया, ज्ञान अपनी डिजाइन को लेकर उत्पन्न होता है, उपादान से, अपने उपादान से। बोलो, अपने उपादान से। और उसी समय उस संबंधी ज्ञान का क्षयोपशम विद्यमान है। ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम ये है मूल में अंतरंग नियामक निमित्त। नियामक निमित्त तो वो कर्म का क्षयोपशम है। जितना कर्म का उदय वो जानना नहीं होगा, और जितना कर्म का क्षयोपशम उतना जानना हो रहा है। ये निमित्त वो ज्ञान कराता नहीं है, वो निमित्त उपस्थित है। और वहीं इंद्रिया निमित्त उपस्थित है, वहीं पे जिनवाणी उपस्थित है, वहीं पे ये शब्द उपस्थित है। इतने सारे निमित्त उपस्थित है, पर जानना किससे हो रहा है? वो हमारी पर्याय है, हमारी डिजाइन बन रही है। यहाँ पर लिखा है आत्मा, शब्द सुना आत्मा, वहां पर कर्म का क्षयोपशम, और यहाँ पर डिजाइन बन के आ रही है आत्मा। ऐसी टेक्नोलॉजी है। अब ये ज्ञान आज तक क्या जान रहा है? आंखों से देख रहा हूं, जिनवाणी से देख रहा हूं, गुरु से समझ रहा हूं, प्रकाश से समझ रहा हूं। ये अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? अरे ये तो मेरा स्वरूप है, मैं जान रहा हूं। तो वो जानने से मैं जान रहा हूं, मतलब मैं जानने वाली वस्तु हूं, थिंग, पदार्थ। तो अपने ज्ञानत्व की प्रसिद्धि हो गई। बस इतनी सी बात है। और मेरा स्वरूप है स्वपर प्रकाशक। ये शब्द भी जानने में आते, स्मेल, गुड बैड स्मेल जानने में आती है। आंख इंद्री के माध्यम से ये सब आकार प्रकार, पुद्गल के आकार प्रकार दिखाई दे रहे हैं। अब ज्ञान दृष्टि कैसी होती है? ज्ञान दृष्टि कि ये जो आकार प्रकार दिख रहे हैं, हम कह रहे हैं मोबाइल, जिनवाणी। और ज्ञान दृष्टि क्या कह रही है? समान जाति द्रव्य पर्याय। ज्ञान दृष्टि ऐसा कह रही है। मोह दृष्टि क्या कह रही है? मेरा मोबाइल। ज्ञान दृष्टि क्या कह रही है? परद्रव्य मेरा होता ही नहीं, ज्ञान का ज्ञेय है, मैं तो ज्ञायक हूं। ये ज्ञान दृष्टि है। ज्ञान दृष्टि कह रही है कि जो पर्याय होती है वो विनश्वर होती है। सो ये मोबाइल ये फलाना ठिकाना सब विनश्वर है। अब ये मोबाइल टूट भी गया तो हमें तो पहले से ही पता था कि ये विनश्वर है। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो उसको द्रव्य दृष्टि हो गई। जितनी विश्व की चीजों को देखता है वो द्रव्य से देखता है। कुंडल, हाथ, चूड़ी, फलाना ढिकाना सब सोना है। द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्या दृष्टि विनश्वर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आगे पढ़ें। देखो क्या कह रहे हैं। जबकि दक्ष चतुर लोग सर्व नयों को स्वांग जानकर स्यादवादी हो जाते हैं। दक्ष लोग, मूर्ख लोग मर्म को नहीं जानते।
मरमी होए सो मरम को जाने। मुझे और इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ था। समय अपना हो रहा है, मैन भैया भी विराजमान है, अपन थोड़ा सा उनसे भी सुनेंगे। देखो कुछ भी 1-2 पॉइंट और मैं बस लेके अपन बात को यहीं पे विराम करें। देखो पेज नंबर है 356। भैया 356 निकालो। हाँ तो वही तो है ज्ञान। 356 ओ सॉरी 377 सॉरी 377 ज्ञान की स्वतंत्रता। हाँ स्वतंत्र ज्ञेय बनाने की स्वतंत्रता। बस देखो हाँ बस यही। ज्ञान ज्ञेयों को जानता है परंतु ज्ञान उन ज्ञेयों को स्पर्श नहीं करता। फिर भी अज्ञानी जीव ऐसी मान्यता से आकुलित होता है कि ज्ञेयों के कारण ज्ञान होता है, जो अभी अपनी चर्चा चल गई। इस प्रकार ज्ञेयों में अटकने से अपने निज चिदानंद शुद्ध आत्मा को छोड़ देता है। और स्पर्श करने का भाव क्या है बोलो, कौन बताएगा? अपने 3-4 दिन बाद पहले बात चली थी। स्पर्श करता है मतलब ज्ञान में नहीं आते, ये ज्ञान में नहीं आते, ज्ञान ज्ञेय में नहीं जाता ना, उससे अच्छा व्यवस्था। स्पर्श में ये मैं मेरा करता भोगता अच्छा बुरा ये सारा भाव है स्पर्श। ये इसमें से कुछ भी समझते हो तो समझना आपने ऐसा जाना कि ज्ञेय ज्ञान को स्पर्श करते हैं, इसलिए आकुलित होता है। और उसमें क्या होता है, निज चिदानंद में शुद्ध आत्मा छूट जाता है ज्ञेयों में अटकने से। अटकना भी शब्द बहुत आता है। अटकना मतलब मैं हूँ, मेरा है, करता हूँ, भोगता हूँ, ये अटकना है। और अटक फटक कुछ नहीं होती, अटक होती नहीं है कुछ भी, बस ऐसा मिथ्या जानना, यही अटकना है। अटकता नहीं है गे कोई फंस गया ज्ञान में अटक गया, अटकता फटकता कुछ नहीं है। ठीक है, देखो इसका लास्ट एकदम लास्ट अब कहते हैं कि जो लोग ज्ञान में पर पदार्थों का प्रतिभास देखकर ऐसा मानते हैं कि पर के कारण ज्ञान होता है, वे अज्ञानी हैं। और सुनो, देवशाह गुरु भी परद्रव्य हैं, अतः उनसे ज्ञान होना मानना भी अज्ञान है। यद्यपि ज्ञान होने के काल में वे बाह्य निमित्त हैं, परंतु वे ज्ञानोत्पत्ति में वास्तविक कारण नहीं है। तेरी डिजाइन है, तुमको ये समझ में आ गई, 6 द्रव्य तुम्हारी डिजाइन है, तुमको उनका स्वरूप समझ में आ गया, ये तुम्हारी डिजाइन है। गुरु के पास गुरु की डिजाइन है, तुम्हारे पास तुम्हारी डिजाइन है। गुरु अपनी डिजाइन तुम्हें नहीं दे सकते। इसलिए अपन ऐसे कहते हैं नहीं, जिससे फायदा होता है तो उसका तो बहुमान आता ही है, तो वो बहुमान को व्यवहार की कोटि में रखना, परमार्थ जान बोल के मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना, बार बार सावधानी रखना। और इधर भी सावधानी, लोग कहेंगे आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, आप कितना, तो ये भी अपनी पीठ ठुकवा है। भैया कोई किसी को नहीं पढ़ाता। वीर सागर जी भाई साहब की भाषा में बोलो, ये व्यर्थ का प्रलाप है। इधर राग से प्रेरित है और उधर वो सुनने से प्रेरित है, और एक काल प्रत्याशक्ति है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, अब भैया आपको कुछ बढ़िया सी बात बताएंगे। आइए भैया। इसको उधर किसका अभी ज्ञान और ज्ञेय के स्वरूप की चर्चा चल रही थी। इसी को बालपोथी में कहा है धर्म अर्थात सच्ची समझ। क्या कहा? धर्म अर्थात सच्ची समझ। और सच्ची समझ का फल होता है सुख, और नासमझी का फल होता है दुख। ये 2 वाक्य हमेशा याद रखना। धर्म अर्थात सच्ची समझ, सच्ची समझ का फल होता है सुख,
नासमझी का फल होता है दुख। जैसे आपसे प्रश्न किया 2 + 2, और जिसको 2 + 2 का आंसर आता है = 4, बस उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता अलौकिक प्रकार की। और जिसने कह दिया 2 + 2 = 5, 6, तो उस नासमझी के कारण उसको डांट भी पड़ती है और दीनता का शिकार भी होता है। बस ऐसे ही तत्व ज्ञान के क्षेत्र में सच्ची समझ प्रकट करने के लिए एक दोहापन बोलते हैं। आप बोलना, चर्म चक्षुषो जगत जन, चितवत करत निबेर, और ज्ञान चक्षुषो जैन जन, जोवत इतनो फेर। शायद दोहरा नहीं पाएंगे, कोई आदि सुनो। जगत जन, जगत के जीव, संसारी जीव, बहिरात्मा जीव चर्म चक्षु से देखते हैं। चर्म चक्षुषो जगत जन, चितवत यानी देखते हैं, और करत निवेर, बस वैसा ही निर्णय कर लेते हैं। और ज्ञान चक्षुषो जैन जन, जो जैनी है, जो जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, जो अल्पकाल में जितेंद्रीय बनने वाले हैं, वे ज्ञान चक्षु से देखना शुरू करते हैं। ज्ञान चक्षुषो जैन जन, जोवत इतनो फेर। बस विश्व का कोई भी प्रसंग हो, यदि उसमें चर्म चक्षु से देखोगे तो आपको सब विपरीत विपरीत दिखाई देगा। रेल की पटरी आगे जुड़ी हुई दिखाई देगी, आकाश तंबू की भांति झुका हुआ दिखाई देगा, हवाई जहाज छोटी सी चिड़िया बराबर दिखाई देगा। ये चर्म चक्षु का दोष। और उसी काल में ज्ञान सम्यक निर्णय करता है, यदि पटरी जुड़ी हुई हो तो ट्रेन पलट जाएगी, हवाई जहाज चिड़िया जैसा हो तो उसमें कोई कैसे बैठ पाएगा। ये 2 सटीक दृष्टांत आपको दिए। मतलब अपने जीवन में सुखी होने का भाव है तो सच्ची समझ पैदा करना, और सच्ची समझ ज्ञान चक्षु से प्रकट होती। बस ज्ञान चक्षु के 2 अर्थ लगाना, एक है आगम चक्षु और एक है अतीन्द्रिय चक्षु। जब जब भी जीवन में ज्ञान चक्षु का प्रयोग करोगे, नियम से निराकुलता की प्राप्ति होगी। आकुलता के लिए कोई स्थान ही नहीं होगा। जितनी भी बातें समझाई जा रही हैं, ये सब ज्ञान चक्षु से समझाई जा रही हैं, और हम भूल कर जाते हैं चर्म चक्षु से देख करके। तो इस दोष को सुधारेंगे तो सच्ची समझ प्रकट होगी, और यही सच्ची समझ ही धर्मात्माओं का धन है, सुखी होने का साधन है। उसके लिए 2-4 पंक्ति गुनगुना लेते हैं। ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान, ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। ज्ञान अर्थात सच्ची समझ। पापे न भावे पुण्य न भावे, नित्य निरंजन रूप रमावे, चक्रवर्ती की संपत्ति भी गर, मिले तो धूल समान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान, ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। बस यहाँ ज्ञान का अर्थ सच्ची समझ। ज्ञान होए तो नरक भला है, और ज्ञान बिना तो स्वर्ग बला है। दुख का कारण है, टेंशन का कारण है। और सच्ची समझ है तो नरक का वास भी भला है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? जो कुछ भी होगा देह में होगा, संयोगों में होगा, मुझ में तो कुछ होने वाला नहीं। ज्ञान बिना तो स्वर्ग बला है, ज्ञान होए तो नरक भला है। कर्म शैल को, कर्म रूपी पर्वत को, कर्म शैल को चूर करने को, ज्ञान ही वज्र समान जगत में,
ज्ञानी का धन ज्ञान, ज्ञानी का धन ज्ञान, जगत में ज्ञानी का धन। अंतिम बहुत सुंदर। ज्ञान को धारे ज्ञान का धारी, ज्यों सिर गगर धरे पनहारी, चंचल चाल करे बहु बातें, फिर भी चंद्र गगर पर ध्यान, जगत में ज्ञानी का धन ज्ञान। जैसे उस पनिहारी का ध्यान बातचीत करते हुए भी उस गगर पर, सिर पर की गगरी पर रहता है, ऐसे ही धर्मात्मा जीव, ज्ञानी जीव, आत्मार्थी जीव कहीं भी चर्म चक्षु को मुख नहीं करता, ज्ञान की चक्षु को खोलते हुए सच्ची समझ को जागृत रखता है, इसलिए सदा काल निराकुल बना रहता है। ज्ञानी का धन ज्ञान, जगत में ज्ञानी का धन ज्ञान। हम सब निरंतर अपनी इस ज्ञान चक्षु को जागृत रखें, बस इतनी ही हमारी भावना। के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। वही जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र।